जमाना आया था कि कोने कोने बिजली का तार पहुंचाएंगे, जोन कोनो नहीं किया वो कई के दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वो काम करके दिखाया है जो मुलायम सिंह भी अपने जीवन काल में करने की सोचते थे। अखिलेश यादव का कद लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ गया है। लोकसभा की बम्पर जीत ने उनकी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। लोकसभा में उनके पास अब 37 सांसद हैं। आप दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव मोदी और राहुल गांधी के बाद देश के तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। इस लोकसभा चुनाव ने सपा को एक नई संजीवनी दी है। जिस सपा को लोग समाप्तवादी पार्टी कहने लगे थे, 4 चुनाव वो हार गए थे, मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव ने अपने दम पर ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिया है, जिसका अंदाजा विपक्षी दल नहीं लगा पाए थे। उनको इस बात का भी एहसास नहीं था कि क्या कोई अंडर करंट चल रही है, कोई सुनामी चल रही है जो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सफाया करने पर आमादा है। अखिलेश की जीत की वजह से आज बीजेपी अकेले दम पर केंद्र में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो 5 लोग एक साथ जीतकर संसद में पहुंचे हैं। ये मुलायम सिंह के जीवन काल में भी कभी संभव नहीं हो पाया, ऐसा अवसर नहीं आ पाया। अगर कांग्रेस के साथ सहमति बनी तो हो सकता है कि वो देश में नेता विपक्ष के पद पर भी सुशोभित हो। वैसे अखिलेश यादव की यह जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन 43 लोकसभा पर सीटों पर जीता है। अगर आप इससे हिसाब लगाएंगे तो विधानसभा की 215 सीटों पर लगभग ये गठबंधन चुनाव जीत कर आया है। ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं, संकेत देते हैं कि ये जो चुनाव परिणाम है ये तूफान के आने से पहले का एक मैसेज है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगर अपना गढ़ बचाना चाहती है तो उसको अभी से मेहनत शुरू करनी होगी। पीडीए की जो सफलता थी वो अब लोकसभा चुनाव में रथ पर सवार हो चुकी है और वो अब यूपी की गद्दी की ओर दौड़ने की कोशिश रथ करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जिनके सितारे कभी डूबे हुए थे, जिनको लोग कहते थे कि एक टेबल पे बैठ के संसदीय दल की मीटिंग करते हैं, एक इनोवा में बैठकर ये पूरा परिवार संसद में जाएंगे, आज उन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत नीचे ला के खड़ा कर दिया। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये दर्शाती हैं कि यूपी ने देश के लोकसभा चुनाव के परिणाम को बदल दिया है। विजय अभियान जो बीजेपी का था उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 240 सीट पाने वाली बीजेपी यूपी में 30 सीटें कम पाई है, हार गई है पिछली बार की तुलना में। आज अगर वो उससे पास वो सीटें होती तो बीजेपी के पास 270 सीटें होती और उसे अपने किसी सहयोगी की ओर मुंह ताकना नहीं पड़ता। आज वो एनडीए गठबंधन की सरकार की बात करने लगे हैं। ये अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनके कैरियर में और उनके भविष्य के लिए भी एक बड़ी ताकत बनी है कि वो बीजेपी का हमेशा विकल्प बने रह सकते हैं।